कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे यूक्रेन ने इंडियन वेपन्स का यूज करा था रशिया के खिलाफ। याद है? वैसा ही कुछ अब होने के भी थोड़े चांसेस हैं। चलिए आज की वीडियो में इसी बारे में बात करें। नमस्कार एंड वार्म वेलकम फ्रॉम एक्सटाइल्स टीम। मैं हूं दीपम एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि फ्रांस इंडिया से पिनाकल परचेज करने की बात कर रहा है। जी हाँ, पिनाकल यानी कि शिव जी का धनुष। लेकिन इंडियन आर्म फोर्स में पिनाकल एक मिसाइल सिस्टम है, आप जरूर वीडियो में देख रहे होंगे, जो कि बहुत ही कारगर साबित हुआ था कारगिल वॉर में, और हमने इसे थोड़ी बहुत अलग अलग कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी किया हुआ है। अब यहाँ पर दो सिचुएशन में आपको बता, पहला, अगर फ्रांस हमसे परचेज करता है तो क्या फायदा है, और दूसरा उसका नुकसान क्या है। तो चलिए पहले फायदे की बात करते हैं। फ्रांस जैसा बड़ा देश जो कि पिनाकल से भी एडवांस टेक्नोलॉजी का मिसाइल सिस्टम बना सकता है अपने आप में, वो इंडिया से अगर ये सिस्टम खरीदेगा तो ये वर्ल्ड लेवल पर एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पर यही समझा जाता है कि क्या इंडिया ग्लोबल लेवल के आर्मर्स बनाता है, वेपन्स बनाता भी है या फिर नहीं। लेकिन अगर फ्रांस हमसे खरीद लेगा तो ये एक सिग्नेचर होगा, ये एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट होगा हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए, वो भी स्पेशली डिफेंस सेक्टर वेपन्स में, कि हाँ इंडिया इज ऑल्सो मेकिंग गुड वेपन्स। लेकिन अब आप पूछेंगे कि सर आप तो बोल रहे हैं कि फ्रांस इज कैपेबल ऑफ मेकिंग मच मोर गुड देन दिस पिनाकल, देन व्हाई दे वांट टू परचेस फ्रॉम अस। इसके दो मुख्य कारण हैं प्रैक्टिकली जो देखे जा रहे हैं। पहला, थोड़ा हम चीप देते हैं, हमारे सामान, हमारे वेपन सस्ते पड़ते हैं। और दूसरा, ये जरूरी नहीं है कि वो खुद के लिए इसको यूज करें, वो अफ्रीकन देशों में दे सकते हैं या फिर अपने जो एलाइज हैं उनको दे सकते हैं। यू नो, बड़े बड़े लोग कुछ बांट दिया, गिफ्ट दे दिया, लाइक दैट, डोंट टेक एज ए गिफ्ट। बट एक बात बोल रहा हूं, या फिर अल्टीमेटली पर्सनल यूज के लिए भी यूज किया जा सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं। ये कुछ चंद चीजें हैं कि वाई फ्रांस कैन परचेज एंड जिसके हाई प्रोबेबिलिटी कि वो खरीद लेंगे। अब इसका फायदा ये तो मैंने आपको बता लिया कि वर्ल्ड लेवल पर हमारी एक बहुत अच्छी छवि होगी एंड ऑल, लेकिन इसके अलावा हमारा जो एक्सपोर्ट है वो भी तो बढ़ेगा और इसके बाद में और ज्यादा बढ़ेगा। चलिए, ये तो मैंने आपको बता दिया प्रोस। अब इसके कॉन्स क्या है, बहुत जरूरी है वो जानना, क्योंकि इससे जियोपॉलिटिकली हमारे रिश्ते जिनसे अच्छे बनते हैं वो बिगड़ सकते हैं। जी हाँ, शुरुआत में मैंने आपको बताया था कैसे रशिया पर यूक्रेन ने इंडियन मेड वेपन्स का यूज करा। याद है, मैंने आपको बताया था कुछ समय पहले कुछ एक वीडियो में। अब इस बार मान लीजिए फ्रांस ने इंडिया से ये वेपन खरीदा और खरीदने के बाद इस वेपन को दे दिया यूक्रेन को, जाओ यूज करो धड़ल्ले से रशिया के खिलाफ। फिर अब वो तो मेड इन इंडिया है, इंडिया ने दिया है और वो रशिया के विरोध में यूज हो रहा है। आप बोलेंगे भाई हमने तो फ्रांस को बेचा, फ्रांस दे रहा तो हम क्या करें। लेकिन ग्लोबल लेवल पे ऐसा नहीं होता साहब। रशिया ये भी बोल सकता है कि आपने वेपन बेचने से पहले वो किस चीज के लिए यूज करने वाले हैं इसके बारे में पूछा क्यों नहीं। मैं जानता हूं ज्यादातर लोग आप जो देख रहे हैं शायद आपने कभी एक वेपन नहीं खरीदा, गन नहीं खरीदी हो, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब भी गन परचेज की जाती है, मैं अभी फिलहाल हमारे नॉर्मल मार्केट की बात कर रहा हूँ, लाइसेंस बनवाना पड़ता है और दैट्स, जब लाइसेंस बन जाए उसके बाद में जब आप परचेज के लिए भी जाते हैं, इवन लाइसेंस के समय भी, तो पूछा जाता है कि ये क्यों चाहिए, आप इसका उपयोग किस लिए करेंगे। वही चीज इंटरनेशनली इतने बड़े वेपन के लिए भी तो होनी चाहिए। तो रशिया हमको बोलेगा नहीं कि यार आप में इतना भी नहीं था कि आप पूछ लेते कि भाई क्यों यूज करने वाले हो, हम इतने अच्छे मित्र हैं, हम इतने अच्छे मित्र हैं और आपकी बनाई हुई चीज हमारे ऊपर आक्रमण हो रही है, हमारे सोल्जर्स को मार रही है, आपको कुछ गलत नहीं लग रहा है इसमें। ऐसे एलिगेशंस लग सकते हैं जिसकी वजह से रशिया इंडिया के संबंध बिगड़ भी सकते। तो ये इसका एक कौन। तो इसलिए अगर हम बेचेंगे तो हम, अब इसका सोल्यूशन हम क्लियरली बोल देंगे कि आप इसका उपयोग यूक्रेन को रशिया यूक्रेन वॉर के लिए नहीं देंगे। इसका उपयोग किसी भी तरीके से जो कॉन्फ्लिक्ट वहां हो रहा है वहां नहीं होना चाहिए। आप अपने पर्सनल डिफेंस के लिए इसको, या फिर अपने जो अफ्रीकन कंट्रीज में आप हेल्प देते हैं उनके लिए करिए, लेकिन या तो सिर्फ पर्सनल या इनके लिए यूक्रेन रशिया में नहीं। ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट बनना चाहिए।
अगर वो ब्रीच होता है तो फिर हम रशिया को बता सकते हैं देखो भाई ये तो हो गई थी बात, इनने कानून तोड़ा है, हम नहीं कुछ कर सकते। खैर अगर कोई और भी सोल्यूशन है आपके दिमाग में तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए खुलकर, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए कीप फॉलोइंग एग्जैक्ट आइज।